और आपकी दौड़ साइकिल से ही होगी? जी साइकिल से। साइकिल से कैसे लड़ेंगे बड़े बड़े मोटरों से? लेकिन देखें इतना रुपया क्यों खर्च करते हैं, ठगी बेईमानी का पैसा होता है, लूटक गरीब का लूट का पैसा होता है, तब ज़्यादा नाजायज़ पैसा खर्च करते हैं न जिला। और जीत हुआ तो भारी जीत हुआ है, और ये गरीबों का जीत हुआ है, एक इंसानियत का जीत हुआ है। ये तो सही बात है। वहाँ पर जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो समय थे लड़ाई का और ये समय है जीत का। तो आज फिर से बोलिए एक बार। बंद रहेगा मंदिर मस्जिद, बंद रही गुरुद्वारा, शराब का भट्टी खुलल रही, अहिया पारी पारा कोरोना नाई हुई। कौने घाटे लागी नैया मोरे गरीबवन के, कौने घाटे लागी नैया मोरे गरीबवन के, जब से नियत बिगाड़ी गईल नेतवन के, कौने घाटे लागी नैया मोरे गरीबवन के। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। 15 साल 4 महीने में एक इंसान सिर्फ इसलिए बाहर निकल रहा था कि वो क्षेत्र में अपना नाम कर सके। सोचिए 15 साल 4 महीने, यानी कि एक साल में 365 दिन। इतने में एक इंसान रोज़ 10 घंटे साइकिल चलाता है। मान लीजिए कि वो 50 किलोमीटर ही चलता है, मोटा मान लेते हैं, तो आप गुणा गणित लगाते रहिए, मैं बात को आगे बढ़ा रही हूँ और आप कमेंट में लिखिएगा कि कितना किलोमीटर चला होगा। एक इंसान इतने किलोमीटर रोज़ चल रहा था सिर्फ क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए, ताकि दोबारा जब इलेक्शन हो सके 16वें साल में तो वो जीत सके। अभी हम जिनसे आपको बात कराएंगे वो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में साइकिल से चल कर 15 साल तक अपना सिर्फ नाम कमाने की कोशिश की। एक ऐसा नेता जिसने क्षेत्र में कभी पैसा बांटने की कोशिश नहीं की, कभी दारू बांटने की कोशिश नहीं की, कभी किसी अन्य तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश नहीं की। वो दरवाजे पर जाकर अपना नाम लोगों को रटवा देते हैं। मैं आपको बता दूं तो जब हम इनके घर आते हैं, हर बार हम रास्ता भूल ही जाते हैं, तो जब हम इनके घर आते हैं तो बस इनका नाम बोल देते हैं और लोग रास्ता खुद ही बता देते हैं। इनके गांव के आने वाले रास्ते में जितनी भी दीवारें आपको मिलेंगी उन पर इनके नाम के साथ इनका एक स्लोगन लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। यानी कि आप स्लोगन पकड़ कर ही आएंगे तो आप इनके घर तक आ जाएंगे। हर दीवार पर इन्होंने अपने हाथ से खुद पेंट से अपने स्लोगन के साथ अपना नाम लिख दिया है। यानी कि नेता अपने नाम को लोगों के ज़बान पर रटवाने के लिए इस तरीके का काम कि रोज़ चलना, अपने हाथ से हर दीवार पर एक स्लोगन के साथ अपना नाम लिख देना। इसके बाद हर चौराहे पे रोज़ हर अलग अलग जगह पर आपको कहीं ना कहीं ये मिल ही जाते हैं, क्योंकि जब भी हम आए हैं तो क्षेत्र में ये कहीं ना कहीं हमें दिख ही जाते हैं। तो इस तरीके का काम इन्होंने किया है, किसी पार्टी से कोई सपोर्ट ना लेकर अकेले लड़े। मतलब जनता का सपोर्ट था। जिस समय हमारी इनसे बात हुई तब इन्होंने बताया कि अकेले मतलब ये सोचिए कि अगर आप नेता बनना चाहते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, एक रुतबा होना चाहिए। वो कुछ नहीं था, तब भी इन्होंने अपने क्षेत्र में इतना बेहतर काम किया है कि आज फिर हम दोबारा इनके यहाँ आए हैं, इनको मुबारकबाद देने आए हैं और इनके मेहनत को सलाम करने आए हैं। और फिर से ये कहते हुए गर्व महसूस होता है कि हम उसी लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहाँ चप्पल पहनने वाला इंसान भी प्रधानमंत्री बन सकता है, ऐसा दावा किया जाता है। आपका बहुत स्वागत है। आपका नाम है अचार वाले बाबा, आपने देखा भी है कई वीडियो। जी अचार वाले बाबा बहुत प्रेम से लोग कहते हैं हमको। और असली नाम क्या है? असली नाम अमरनाथ दास है, लेकिन क्षेत्र में अचार वाले बाबा के नाम से लोग जानते हैं। हाँ, बूढ़े बच्चे नौजवान सभी लोग जानते हैं कि ये अचार वाले बाबा हैं। नाम नहीं कोई जानते हैं, लेकिन अचार वाले बाबा के नाम से पूछेंगे कहीं तो लोग बताएंगे कि हाँ अचार वाले बाबा यहाँ कोई रहते हैं। हाँ, अभी तक कितनी दीवारों पर आपने पेंटिंग करके अपना स्लोगन लिख के अपना नाम लिख दिए? जैसे ये देखिए, हम खुद नहीं बता पाएंगे कि कितनी दीवारों पर लिखा है। रोज एक लिखते हैं कम से कम? हाँ, रोज 2-4 तो लिख ही देते हैं। अभी देखिए विशाल बाबू हमारे साथ चल कर आए हैं भटहर से। जी, भटहर में ये मुर्दा जलाने वाला शमशान घाट बनाया गया है, वहाँ भी हमने इनको दिखाया है। और जितनी दीवारें कहीं 5-6 जगह 6-7 जगह तो आपने देखा होगा हमारे नाम लिखे हैं। अरे मैंने खुद ही देखा है। हर जगह अलग अलग स्लोगन लिखा होता है और उस पे नीचे अचार वाले बाबा। जी,
अभी देखिए कुछ दिन पहले एक सबसे अच्छा लगता है, खाओ पियो सट के वोट डालो हट। वोट मारो हट के। हर बच्चे की जुबान पे आपका नाम रहता है। जी, हर बच्चे के ये जुबान पर ऐसा नाम इसलिए रहता क्योंकि है। हर दीवार अभी मैं आपको चलते हुए दिखा भी दूंगी। हर आप मान लीजिए 15-20 कदम आप आगे बढ़े, किसी दीवार पे आपको इनके स्लोगन के साथ इनका नाम दिख जाएगा। रोज लिखते हैं, 3-4 दीवार पे लिख ही देते हैं। जरूर लिखते हैं। अभी देखिए हम लिखने का सामग्री हम रखे हैं। हाँ, रोज साइकिल पे लेके हाँ, साइकिल पर रोज रहता है। इस समय अभी नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन अब उसको फिर रखना पड़ेगा क्योंकि अगली तैयारी है। सलाम बंदगी जारी है, फिर अगली तैयारी है। लोगों को आपके चैनल के माध्यम से भी जानकारी देना चाहते हैं कि हमारा अगली की तैयारी भी है इसमें। हाँ, क्योंकि हम आगे चलना चाहते हैं, पीछे आगे क्या करने का सोच रहे हैं? बस समाज सेवा का धुन सवार है। अभी जिला पंचायत का जीत तो हुआ, बहुत बड़ा जीत हुआ है, लेकिन जिला कितने से पंचायत हराए अपने, मतलब कितने की जीत थी आपकी? ये हमारा 9,000 वोटों से हम जीते हैं। हाँ, हम 9,000 वोटों से ये जीत हुआ है। बहुत बड़ा जीत हुआ है। ज़िले में शायद ऐसा कोई नहीं है कि इतना बड़ा जीत कहीं हुआ है। तो हम ये जीत उनका है, जो लोग हमको वोट दिए हैं उनका जीत है, ये हमारा जीत नहीं है। हम उनकी जीत मानते हैं। तो हमें आगे चलना है। आगे जैसे जिला पंचायत का दायरा छोटा होता है, उसमें सेवा कम दे पाएंगे हम। विधानसभा की ओर चलते हैं। अगर विधानसभा जीत जाएंगे तो उसमें क्षेत्र विधायक बनने का सोच रहे हैं? विधायक बनने की सोच रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गरीब दबे कुचले लोगों का मदद करना चाहते हैं। अभी 5 साल में आप जितना काम करेंगे उससे डिसाइड होगा कि आगे विधायक बन पाएंगे या नहीं, क्योंकि अभी तक तो जीते नहीं थे। तो लोग ये कहते थे कि जीतेंगे, फिर उनका काम देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे। हाँ, देखें, विधानसभा का चुनाव कोई 8 महीना और रह गया है, तो हम तैयारी कर रहे हैं। अभी से तैयारी शुरू अभी से तैयारी हम कर रहे हैं। हाँ, अभी से तैयारी हम विधायक बनने की। विधायक, हाँ जी, विधानसभा का तैयारी हम कर रहे हैं। और देखिए, इसमें एक किसी बड़े लोग नेता का छत्र छाया तो हमारे ऊपर है नहीं। हम गरीबों के साथ मिलकर चलते हैं। गरीब हमारे हैं, हम गरीब के हैं। और गरीब के नाम पर हम एक गरीब एकता मंच बना रहे हैं अपना खुद। अच्छा। अपनी एक पार्टी गरीब एकता मंच बना रहे हैं। कैसे देखें, जितनी भी सरकारें आई हैं सब ने गरीबों को लूटा है। हमने अपनी आंखों से देखा है गरीब को लूटते हुए। गरीब को लूटे ऐसा स्थिति देख करके हमें बड़ा दर्द लगता है और बड़ा दया गरीबों पर आता है कि भोले भाले गरीबों को जैसे जाल में फंसाते हैं, मछली को जाल में फंसा करके उसकी खाल उधेड़ देते हैं, उसी तरह से गरीबों को अपने झूठी बातों में फंसा करके लोग लूटते हैं। ये सब हम अपनी आंखों से देखें हैं, तब राजनीति की ओर बढ़े कि अगर हम आ जाते हैं तो ये कम से कम ये शोषण तो उनका बंद हो जाएगा। जिला पंचायत जीतने के बाद सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि अब विधायकी चुनाव की तरफ जो है अपनी दौड़ जो है वो आप आज से शुरू कर रहे हैं। जी। और आपकी दौड़ साइकिल से ही होगी? जी, साइकिल से। साइकिल से कैसे लड़ेंगे बड़े बड़े मोटरों से? हैं? हाँ, ये बात आप 20 की स्पीड से चलेंगे, वो 80-90 से भगा के चले जाएंगे। कैसे दौड़ में जीतेंगे? देखें ना, वो 80 के स्पीड में चलेंगे तो 10-20 लोगों से नमस्कार कर लेंगे, लेकिन हम 20 के स्पीड में चलेंगे तो हम हज़ारों लोगों से रोज़ नमस्कार करते हैं, रोज़ मिलते हैं। तो केंचुआ खरगोश की चाल अभी प्राइमरी में हम लोगों ने पढ़ा है। तो चलने दीजिए, वो हमारा लड़ाकू विमान है, हम धीरे धीरे उससे चलते रहेंगे और लोगों से ज़्यादा लोगों से मिलते रहते हैं। तब जा कर के इतनी बड़ी सफलता मिली नहीं गाड़ी मोटर बंगला बंदूक वालों के सामने। कितना पैसा आप खर्च किए? ये देखिए, कम से कम 30 या 32 हज़ार रुपया हमारा खर्च हुआ है जिला पंचायत के चुनाव में। जी। और हमारा प्रतिद्वंदी जो है कम से कम 332 लाख रुपया खर्च कर दिए हैं लोग। इतना रुपया जिला पंचायत कोई इतना बड़ा चुनाव नहीं है, लेकिन देखें इतना रुपया क्यों खर्च करते हैं। ठगी बेईमानी का पैसा होता है, गरीब का लूट का पैसा होता है, तब ज़्यादा नाजायज़ पैसा खर्च करते हैं। न, जिला पंचायत कोई बहुत बड़ा चुनाव नहीं है। इसको इतना विशाल रूप दे देते हैं कि लगता है जैसे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो। अभी देखिए, हमारे क्षेत्र में 20-20 गाड़ी लेकर के चलने वाले चलते थे। तो जिला पंचायत कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इसको बहुत बड़ा रूप
देने वाले दे दिए हैं जिनके पास नाजायज़ पैसा है। हमारे पास तो ऐसा है नहीं। हम तो गरीबों से निवेदन, और 15 साल 4 महीना लगातार चले हैं, तब जा कर के लोग हमारी बात समझ पाए हैं। और जीत हुआ तो भारी जीत हुआ है, और ये गरीबों का जीत हुआ है, एक इंसानियत का जीत हुआ है। ये तो सही बात है। बाबा ये बताइए कि रोज़ 10 घंटे साइकिल चलाते हैं और रोज़ साइकिल से आप निकलते हैं, इतनी ताकत कहाँ से ला रहे हैं? ताकत देखिए, घर पर भोजन हम कम ही करते हैं। बाहर के खाने से भी ताकत आती है क्या? लोग कहते हैं घर में हम भोजन भी करते हैं। घर का खाना ज़्यादा शुद्ध होता है, लोग कहते हैं। होता है, वो भी घर है ही है, वो भी हमारा घर ही है जहाँ हमें भोजन शुद्ध मिल जाता है। पब्लिक का ये संसार हमारा है, सब लोग हमारे हैं, तो हम कहीं भी भोजन कर लेंगे। किसी के घर भोजन कहीं जहाँ भूख लगेगा मांग कर भोजन कर लेते हैं। हाँ, ये हमारा। एक दो और बताइए, और एक दो क्या लिखा रहता है? देखिए, अभी बरगदही में एक शराब का भट्ठी है, वहाँ हम पहुँचे तो देखें बहुत भीड़ लगा हुआ था। चुनाव का दौरान था, तो हम सोचे कि यहाँ अपना एक संदेश दे ही देते हैं, तो वहाँ भी हम संदेश दिए। वहाँ बंद रहेगा मंदिर मस्जिद, बंद रही गुरुद्वारा, शराब का भट्टी खुलल रही, यह पारी पारा कोरोना नाई हुई। जैसे आज फिर से बोलिए एक बार। बंद रहेगा मंदिर मस्जिद, बंद रही गुरुद्वारा, शराब का भट्टी खुलल रही, यह पारी पारा कोरोना नाई हुई। ये हमारे सरकार में बैठे बड़े बड़े नेता लोग बताते हैं 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, बड़ी बड़ी रैलियाँ करते हैं, उसमें कहाँ कोरोना होता है? शराब की भट्टी खोल के लाइन लगा देते हैं, वहाँ कहाँ कोरोना होता है? तो हमें भी कुछ लिखना पड़ा इसके बारे में। जी ऐसा ये हमारा संदेश है लोगों को, और हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है शराब, बहुत बड़ा कारण है शराब। अपनी कमाई का आधा से ऊपर तो खा लेते हैं लोग, और आधा भी घर नहीं पहुंचता है, इसलिए ये गरीबी का बहुत बड़ा कारण है। अगर ये लोग समझ लें कि अगर हम 300 रुपया रोज़ कमाते हैं और 300 रुपया में 100, 10, 20, 25 खा लें और रुपया घर अगर पहुँचे तो गरीबी एक तरह से दूर हो सकता है। लेकिन लोग ऐसा करने में असमर्थ हो जाते हैं, अपनी आदत से मजबूर हैं, इसलिए गरीबी की मार झेलते हैं। और इनकी गरीबी देख करके हम भी गरीब हैं, गरीबों का दुख दर्द जानते हैं, और इन्हीं को अपना भगवान भी मानते हैं। लेकिन इनको हम सिखाते हैं कि ये सब काम न करें तो अच्छा रहेगा, परिवार अच्छा चलेगा, लेकिन आदत से मजबूर लोग नहीं मान पाते हैं इसको। हाँ, कैसा लग रहा है चाची बताइए? जीत गए आखिर, 15 साल लगा भले, लेकिन जीत गए। बताइए, कुछ बोलिए आप भी। चाची मुस्कुरा रही हैं, कुछ बोल नहीं रही हैं बढ़िया से, बस अच्छा लगा। हाँ, अच्छा लगा था। इतना दिन के मेहनत सफल भइल। हाँ, इतना दिन बहुत मेहनत कैल गई। हाँ, ये बताओ चाची, पब्लिक बहुत दया कैला, दयालु बहुत लोग बाटे। ये बताओ पहले कि इतना साल चुनाव लड़ना है, 3-4 दाई तो लड़ हुई है कम से कम, 5 साल में एक दाई आवेला चुनाव, तो जब हर दाई रोज साइकिल से ज्यादा अपन प्रचार करें तो अगल बगल के लोग का कहें कि जीती हैं ना, झूठे चलावता टैसे बोले ना लोग। हाँ, मनो बोलबा करिया जेके उठी रहा कि अरे 2 बेर हार गई न, देखल जाई बाकी रब की जनतन में निकरी तो लोग कहे तोहन पर 2 जनी तोहरे साथे लोग नाई बाटा, तोहरे साथे वोट बा। 100 बार गिर के मकड़ी भी पहाड़ पर चढ़ सकती है, पहाड़ को काट कर रास्ता भी बनाया जा सकता है। वो ये सारी चीज़ें जो आप देखते हैं या सुनते हैं, आपको लगता है ये कहानी है, लेकिन ये हकीकत है कि एक इंसान जो रोज़ निकल रहा था, जिसको जीतने की उम्मीद नहीं थी, जब फर्स्ट टाइम वीडियो बना कर गए थे तो काफ़ी देर तक बहस हो रही थी कि जीत पाएंगे या नहीं। ये यहाँ पर बैठकर यही बात हो रही है। बता रही हूँ मैं आपको कि पहला वीडियो जब मैं यहाँ से बना कर गई थी तो यही डिस्कस हुआ था कि जीत पाएंगे या नहीं। इस गांव से 2 गांव आगे बढ़े, वहाँ पर चाय पीने जब रुके तो लोगों से बात हुई कि अचार वाले बाबा को जानते हैं, तो सबने कहा हाँ। तो उन्होंने बताया जीतेंगे कि नहीं, तो कह रहे हैं लगता तो नहीं।
सोचिए आज वो इंसान जिन्होंने अपने क्षेत्र में लोगों के घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया, लोगों को अपने तरफ किया, या ये कहें कि लोगों को समझाने की कोशिश की कि जो इंसान साइकिल से चलता है वो भी आपकी आवाज़ को मजबूती से उठा सकता है और आपके लिए काम कर सकता है। ये एक ऐसी कहानी थी जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक है। मैं जानती हूँ, मेरे लिए तो है कि मैंने आज तक जब भी किसी नेता को देखा है तो बड़ी सी गाड़ी से, एसी वाली गाड़ी से उतर कर और आसपास के लोगों को हाथ उठाकर सिर्फ ये कहते और फिर अपने काम को निकल जाते देखा है। मैंने कभी नहीं देखा कि एक इंसान जो साइकिल से जाता है, चाय वाली दुकान पे बैठता है, लोगों से इत्मीनान से बतियाता है और फिर साइकिल उठाकर दूसरे चौराहे पर जाकर फिर चाय वाली दुकान पे बैठ के लोगों से बतियाता है। यानी कि लोगों के बीच में पहुंचने वाले अचार वाले बाबा ने एक बहुत बेहतरीन काम करके जिला पंचायत का चुनाव जीत लिया है। अब विधायकी की बारी है, विधायक बनने के लिए सोच रहे हैं। देखते हैं कि जनता क्या डिसाइड करती है। आपको ये कहानी कैसी लगी है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और इससे पहले की जो स्टोरी हमने की है वो आपको हम आई बटन पर दे देंगे, वो भी जाकर देखिएगा, वो भी बेहतरीन स्टोरी थी। और डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो समय थे लड़ाई का और ये समय है जीत का। तो वो लड़ाई वाला आप एक बार देखिए, फिर जीत का भी देखिएगा। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच।